तुम्हारे जैसे तो 100 करोड़ तो कम बोले, हम 125 करोड़ कम बोले, उतने आदमी तो पृथ्वी पे चले लग रहे हैं। हम जब छत से कूदते हैं, अर्थ हमको घसीटते हम तो चले आते हैं, अर्थ कहीं नहीं ऊपर आती है। किसी पे क्या लगा उससे क्या मतलब? हमको अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम पे लगने वाले फोर्सेस रिस्पांसिबल हैं। अब ऐसे का नचा दें, ऐसे नचाएं तो देखो हर पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी है। इजी ब्रो, इजी। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एनएलएम का सेकंड लेक्चर। देखो सेकंड लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया जिसको ये सेकंड लेक्चर के कंसेप्ट समझ में आ गए ना, उसको जीवन में कभी कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। कहां पर? लॉज ऑफ मोशन में, कहां पर? वर्क एनर्जी में, कहां पर? रोटेशन में, कहां पर? पूरी फिजिक्स में। कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिए, आराम से बैठिए, मस्त होके पानी वानी ले लीजिए, पीते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये पीडब्ल्यू है मेरी जान और यहां हम पढ़ा रहे हैं। चलो अब आज देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको बोलते हैं मुक्त पिंड आरेख। क्या बोलते हैं? मुक्त पिंड आरेख। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पढ़ेंगे, मतलब बॉडी का संतुलन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? मुक्त पिंड आरेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुक्त। क्या पढ़ेंगे? मुक्त और पिंड और आरेख। वाह भाई वाह, क्या धमाकेदार टॉपिक होने वाला भाई आज। देखो ये जिसको आ गया बेटा ना, उसकी लाइफ जिंगल आला। क्यों लाइफ जिंगल आला? क्योंकि देखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन में अगर आपको फोर्स ड्रॉ करना आ गया, बचा क्या? बचा फॉर्मूला लगाना। अरे इतना तो तुम दुष्ट हो ही, फॉर्मूला एक है फिजिकल टू अम्मा, बस लगा लेंगे, काम कर लेंगे। चलो आप जल्दी जल्दी इसको सीख लेते हैं। तो ये हम लोग एफबीडी बनाने जा रहे हैं, जहां पर ब्लॉक रखा हो अर्थ पे। तो सर पहले ये तो बता दो एफबीडी होता क्या है। आप सीधे क्वेश्चन लेके चले आए। इजी ब्रो, इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। कोई बॉडी हो या किसी सिस्टम में से कोई पर्टिकुलर बॉडी हो, उसका आपको डायग्राम बनाना है। नहीं समझ में आया? देखो क्या होता है, जब कभी बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम दिया जाता है, कितना बड़ा बड़ा सिस्टम दिया जाता है, ऐसा दिया जाएगा आपको, ऐसा दिया जाए, 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 ऐसे सब चीजें दी जाए। फिर आपसे कहा जाए अब जरा बताओ इसका मोशन कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है। उस केस में हमें फोर्सेस दिखाने पड़ते हैं। क्या दिखाने पड़ते हैं? फोर्सेस दिखाने पड़ते हैं। ठीक है। अब किसी सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, उसमें किसी एक को देखना है, तो किसी एक पर फोर्स दिखाओगे, तो कौन से फोर्स दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, किधर दिखाओगे, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में करते क्या है? देखो बेटा, हम फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। कौन से फोर्सेस ड्रॉ करते हैं? कौन से फोर्सेस ड्रॉ करते हैं? कौन से? ऐसे सवाल अपने आप से भी पूछा करो। ठीक है। फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, फोर्सेस ऑन द बॉडी ड्रॉ करते हैं। हमेशा याद रखो, फोर्सेस ऑन द बॉडी ड्रॉ करते हैं। क्यों यार? तुम्हारा मोशन होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो तुम पे फोर्स लगेगा वो, या जो तुम लगाओगे वो? हमारा अगर मोशन है तो हम पे जो जो फोर्स लग रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मोशन के लिए, हमारे एक्सेलरेशन के लिए। हम किसी पे क्या लगा रहे हैं उससे क्या मतलब? हमको अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम पे लगने वाले फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं फोर्सेस ऑन द बॉडी ड्रॉ करते हैं। तो एफबीडी में हम क्या ड्रॉ करते हैं? फोर्सेस ऑन द बॉडी। बस इतना ही काम करते हैं। क्या? हाँ इतना ही काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। सर गलत बोल रहे हैं आप, बहुत कुछ होता है इसमें। नहीं होता बेटा, नहीं होता। आपको फोर्सेस ड्रॉ करने हैं बस, घूम फिर के बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस ढूंढ के आपको लिखने हैं। आपको बता दें, आपके लेवल पर यहां पर हमारा जितना लॉज ऑफ मोशन है, नीट में, जेई में कुछ ही गिने चुने फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक तो पहले आप ढूंढ लिया करो वेट को। किसको? वेट लगता है। और कौन लगता है? और लग सकता है टेंशन लग सकता है। और कौन लग सकता है? नॉर्मल लग सकता है। और कौन लग सकता है? और लग सकता है फ्रिक्शन लग सकता है। और कौन लग सकता है? और कौन लग सकता है? यू लग सकता है। ये क्या है? मैं बोलूंगा ही नहीं, इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आपके यहां केवल 4-5 फोर्स हैं जो लग सकते हैं। नॉर्मल, वेट, टेंशन, फ्रिक्शन और सूडो के बारे में हम बाद में पंचायत करेंगे। अभी हम जितने बीडी बना रहे हैं सब ग्राउंड के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे।
सारे के सारे एबीडी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं। तो ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरी इस बात को याद रखना कि मैंने बोला एबीडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट बना रहे हैं, कुछ दिन बाद हम चर्चा इस पे करेंगे विस्तार पूर्वक। तो अभी आपको किस फोर्स को ढूंढना है? वेट को ढूंढना है, टेंशन को ढूंढना है, नॉर्मल को ढूंढना है। अभी जो हम एबीडी बना रहे हैं उसमें फ्रिक्शन भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। फ्रिक्शन जब चैप्टर पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, तब हम फ्रिक्शन इंक्लूड करेंगे। मतलब आपको यही इतने फोर्सेस ढूंढने हैं बस, जो बॉडी पे लग रहे हैं। इनको ढूंढो, लिखो, लाइव जिंगा लाला कर दो, बस बस पूरी फिजिक्स पर डालोगे, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा। समझे? अच्छा, चलो शुरू करिए फिर। सर जैसे ये वाला ब्लॉक है, ये रखा है यहां पर, ये कौन कौन क्या क्या इसके बारे में बताओ कुछ। ये देखो भैया, धरती माता है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी मतलब अर्थ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें? इसको साफ कर दीजिए आप, फिर अच्छे से लिख दीजिए। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बात बताया तुम, आज मजा आ गया भाई। ठीक है, तो अर्थ का एफबीडी बनाना है, और किसका बनाना है? इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। किसका? इस ब्लॉक का, जिसका मास m है। तो इन दोनों का एफबीडी बनाना है हमें। अर्थ का भी बनाना है, मास का भी बनाना है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं, इस एफबीडी में अच्छे अच्छे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। आप नहीं खाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया हमको ज्यादा फोर्स ढूंढना ही नहीं है। नॉर्मल सूडो सर ने पहले कहा मत ढूंढो। क्यों? वो जो पढ़ाएंगे तब देखेंगे। अभी हम सिंपल सिंपल ड्राइंग सीखने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो नॉर्मल सूडो की बात करना ही नहीं, बेकार नहीं करेंगे। क्या करना है? हमें बस ढूंढना है कि नॉर्मल करें, सूडो फ्रिक्शन ढूंढेंगे नहीं, नॉर्मल टेंशन और वेट ढूंढने हैं। ठीक है, यही फोर्स ढूंढना है और बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत हमको है नहीं। तो भैया यहां पर इस ब्लॉक का एफबीडी अगर हम बनाएं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक अगर बनाएं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक अगर हम बनाएं, तो इस ब्लॉक पे आइए ढूंढते हैं कौन कौन से फोर्स लगेंगे। आप इस ब्लॉक को चाहो तो इस प्रकार जैसे ये ब्लॉक है वैसे ही बना दो, नहीं तो चाहो आप इसको पॉइंट मास बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हम रोटेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक बॉडी को आप पॉइंट बॉडी दिखा सकते हैं। चिल करो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम रोटेशन पढ़ेंगे भैया, तब बॉडी को बॉडी दिखाना पड़ेगा, उसका शेप मैटर करेगा। अभी कोई मैटर नहीं करेगा। बॉडी को आप पॉइंट से दिखा सकते हो, किसी घोड़े को आप पॉइंट बॉडी दिखा सकते हो, गधे को पॉइंट बॉडी दिखा सकते हो, अपने आप को भी पॉइंट बॉडी दिखा सकते हो, या फिर चाहो जैसे हो वैसे दिखा सकते हो। तो ये ब्लॉक का एफबीडी देखने जा रहे हो, तो ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इस ब्लॉक को जमीन खींचेगी, मतलब वेट लगेगा। क्या लगेगा? इस पे वेट लगेगा। क्यों? इसको पृथ्वी घसीटेगी नहीं अपनी तरफ, घसीटेगी, तो यहां पे लगेगा वेट, mg लगेगा। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहो तो आप इसको यहां पॉइंट बॉडी के लिए दिखा रहे, तब भी दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ओके। और क्या लगेगा? ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा है, ये ब्लॉक इसको कचर रहा होगा, दबा रहा होगा। तुम जमीन पकड़ो, तुम जमीन को दबा नहीं रहे हो, दबा रहे हो। बैठे हो तो चेयर को नहीं दबा रहे हो, दबा रहे हो। कल देखा था एक स्मार्ट सा लड़का बैठा था बेंच पे वो दबा रहा था, तो वैसे ये भी दबा रहा होगा, ये ब्लॉक दबा रहा होगा। ये ब्लॉक दबा रहा होगा तो ये जमीन जो है, ये अर्थ जो है, इस ब्लॉक को ऊपर तरफ धक्का मारेगा। ओ उठ जाओ, मत, मुझे मत दबाओ, ऐसे कर रही होगी। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? हम तुमको दबा देंगे, हम तुमको दबा देंगे, ऐसे कर रहा होगा। ये चल रहा होगा। तो ये जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल एक दूसरे दबा रहे होंगे, तो कौन सा फोर्स लगता है? हाँ, वो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। यहां पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एफबीडी हो गया ब्लॉक का। किसका हो गया एफबीडी? ये एफबीडी हो गया ब्लॉक का। किसका हो गया? ब्लॉक का हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे एफबीडी अर्थ का बनाओ, तो एफबीडी अर्थ का बनाओ, तो एफबीडी हम अर्थ का बनाने जा रहे हैं। एफबीडी अर्थ का बनाने जा रहे हैं, तो अर्थ के एफबीडी में क्या क्या बनाएंगे? अर्थ बना देंगे बस। ठीक है, क्या बना देंगे? अर्थ बना देंगे। हैं? अर्थ पे लगने वाले फोर्सेस बनाएंगे बाबू, अर्थ पे लगने वाले फोर्सेस बनाएंगे। तो अर्थ पे कौन कौन से फोर्स लगेगा? पहले अर्थ बना तो ज्यादा सही लगेगा। अर्थ पे ये जो ब्लॉक है, इसको इसे दबा रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, ये नॉर्मल लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये एफबीडी हो जाएगा किसका? अर्थ का। ये एफबीडी किसका हो जाएगा? अर्थ का हो जाएगा। तो अर्थ पे इधर तरफ फोर्स लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो ये फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा, बस ये एफबीडी हो गया है। ये एफबीडी अर्थ का हो गया। ज्यादातर जनता यहीं पे गलत कर जाती है। भैया जब अर्थ इस ब्लॉक को घसीट रहा था नीचे की तरफ, तो ब्लॉक अर्थ को ऊपर नहीं घसीटेगा। क्यों?
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से अर्थ ब्लॉक को घसीट रहा होगा उसी फोर्स से ब्लॉक अर्थ को भी घसीट रहा होगा। तो गड़बड़ा गया मामला। तो आप कह रहे हैं कि यहां पर एक फोर्स ऊपर लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसका मैग्नीट्यूड mg होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इसके ऊपर एक fg लगेगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, हम जब छत से कूदते हैं अर्थ हमको घसीटती, हम तो चले आते हैं, अर्थ काहे नहीं ऊपर आती? वाह भाई वाह, कितने तेजस्वी, कितने प्रतापी राजा हैं आप। बाबू, अर्थ घसीटती है तुमको एफजी फोर्स से, तो अपने मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाएगा। कितना आएगा? अर्थ तुमको घसीट रही थी, एफजी फोर्स से एम से डिवाइड कर दिया तुमने, तो ये एम जी डिवाइड बाई एम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया जी। अब अर्थ का एक्सेलरेशन निकालो, ये अर्थ हो गया तुम्हारा मैन का। अब एक्सेलरेशन अर्थ का निकालो, क्या लिखोगे? एफ जी लिखोगे, और मास किसका लिखोगे? अर्थ का लिखोगे, तो एम जी डिवाइड बाई एम ई लिखोगे। अबे बुड़बक, अर्थ का मास पता है तुमको? तुम्हारे जैसे तो 100 करोड़ तो कम बोले हम, 125 करोड़ कम बोले, उतने आदमी तो पृथ्वी विचरण कर रहे हैं। बाकी देश का तो हमने छोड़ ही दिया, प्लस अर्थ में जो मसाला भरा वो, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है बाबू। तो मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए तुमको पता नहीं चलता है। जितना फोर्स तुम अर्थ पे लगाते हो उतने अर्थ तुम पे भी लगाती है, लेकिन तुमको फील उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है अर्थ का। क्या समझे? बुझाया कुछ? तो फोर्स तो उतना ही लगेगा। अच्छा, तो मतलब अर्थ का बीडी जाए ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, देखिए क्या दिक्कत है? नॉर्मल नीचे लग रहा है तो नीचे दिखा दिया, एफ जी ऊपर लग रहा है तो ऊपर दिखा दिया, या ऐसे दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर इसका मतलब ये हो गया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ है। तो कमेंट करके बता दो है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ है, इक्वल अपोजिट है तो है? नहीं है। क्यों? ये नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो नॉर्मल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है मेरे बाबू। अच्छा सर, ये जो एफ जी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों नेचर अलग अलग है, दोनों नेचर अलग अलग है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बाबू, दोनों अलग अलग फोर्स हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर कौन हुआ सर, ये बताइए हमको। बेटा ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नहीं तो कौन एक्शन रिएक्शन पेयर है? अगर आप एक्शन रिएक्शन पेयर में बहुत इंटरेस्टेड है ना, ये यहां ब्लॉक रखा था, तो इस ब्लॉक पर लगेगा क्या? यहां की तरफ लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, ये एफ जी, और यहां इस पर लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, ये तो हम देख ही नहीं पाए सर। ये ब्लॉक है, ऐसे रखा था यहां पर? हाँ रखा था सर। तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल ऊपर लगेगा और इस अर्थ पे नॉर्मल नीचे लगेगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये क्वेश्चन अगर अच्छे अच्छे बच्चों से पूछ लो ना, बोल हो जाते हैं। बोलो क्या ग्रेविटेशन ये नॉर्मल है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर? कहेंगे हाँ है। अब नहीं है, ये अर्थ ने जो ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने जो अर्थ पे लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, आओ तो कुछ विस्तार से समझ में आया? एफबीडी नहीं समझ में आया सर? एफबीडी में हम खाली फोर्सेस दिखाते हैं ऑन द बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसका नाम ऐसे मौसम कर देते हैं। बाई द बॉडी नहीं दिखाते हैं, बाई द बॉडी नहीं दिखाते हैं। लिख दें, बाई द बॉडी फोर्स दिखाना पाप है। बाई द बॉडी फोर्स दिखाना हिंदी में ना लिखो, इंग्लिश में लिखो सर, इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है। दिखाना पाप है सर, ये तो पाप हिंदी में लिख दो सर, चलेगा, पाप है। ठीक है, ऑन द बॉडी दिखाना पुण्य है और बाई द बॉडी दिखाना पाप है। नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी 5 नंबर लेके जाएंगी, समझे? तो फोर्सेस ऑन द बॉडी दिखाते हैं। फोर्सेस में जनरली में वेट दिखाना है, टेंशन दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है। ये सब फोर्सेस बाद में दिखाएंगे, अभी विस्तार से बताएंगे। तो हमने कहा इसका एफबीडी बनाओ, तो इसके एफबीडी में हमने देखा अगर हमने ब्लॉक का बनाया तो ब्लॉक पे लगा नॉर्मल और ग्रेविटेशनल पुल लगा। अर्थ के एफबीडी बनाने गए तो हमारी हालतें खराब हो गई। कैसे? हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना
अच्छा नहीं समझा, लेकिन जब देखा ध्यान से तो पता चला नहीं, दिखाना जरूरी है। फिर हमसे एक सवाल पूछ लिया गुरुजी ने, भैया बताओ ये क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? हमने कहा नहीं, हम पश्चाताप की आग में जल रहे थे। क्यों जल रहे थे? हमने कहा गलती हो गई, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। समझे? चलो अब ऐसे बहुत सारे शानदार एबीडी बनाएंगे हम लोग और मजे से सीखते चलेंगे। जैसे 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 अब अगर हमें एबीडी बनाना हो इन दोनों का, किन दोनों का? इन दोनों का। तो हमें एबीडी बनाना है इसका, ब्लॉक का, ब्लॉक का बनाना है। ये रस्सी लगी है, ये रस्सी लगी है। तो एक बात ध्यान रखो स्ट्रिंग के बारे में, इसी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम बताएंगे बेटा। स्ट्रिंग बोले जाए या फिर रोप बोले जाए या फिर क्या बोले जाए? स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, और क्या हो सकता है? वायर हो सकता है, वायर। ये स्ट्रिंग बोलो, रोप बोलो, वायर बोलो, ये क्या होते हैं? आइडियली क्या होते हैं? ये आइडियली होते हैं क्या? बताओ ना, क्या बता रहे हैं? मासलेस होते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी मास ही ना हो? और क्या होते हैं? इनएक्सटेंसिबल होते हैं। सर ऐसा कैसा हो सकता है? बताते हैं बेटे। एक बात बताओ, क्रेन से बहुत बड़े बड़े ब्लॉक खींचे जाते हैं। ब्लॉक का मास बहुत बहुत केजी होता है। और जो वायर लगा होता है ऑब्वियसली उसका मास तुमसे भी ज्यादा होगा, 150 किलो का वायर होगा वो जो लगा रहता है क्रेन पे, लेकिन उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में उसका मास खत्म होता है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं मासलेस। रिस्पेक्ट में बोल देते हैं मासलेस। अब मैं बोलूं इस पेन को खींच रहा हूं, पेन बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत खींच रहा होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसको बोल देते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो आइडियल स्ट्रिंग बोलो, रोप बोलो, वायर बोलो, मासलेस होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है। मासलेस होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। जब कभी भी आप मासलेस वर्ड सुनोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक समान टेंशन होगा। क्या होगा? एक समान टेंशन होगा। एक समान का मतलब क्या होता है? एक बराबर टेंशन होगा। एक समान मतलब एक जैसा, एक बराबर, एक समान टेंशन होगा पूरी स्ट्रिंग में। जब अभी बड़े हो जाओगे, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है मैंने। तो एक समान टेंशन होगा किसमें? पूरी की पूरी किसमें? वायर में। एक समान टेंशन होगा पूरे वायर में, मतलब एक जैसा टेंशन होगा। एक वायर एक टेंशन, एक वायर एक टेंशन। इसको ऐसे नारा याद कर लो, एक वायर एक टेंशन। ये हमारा स्लोगन है। क्या स्लोगन है? बोलो सभी लोग मेरे साथ, एक वायर एक टेंशन। ये हमारा नारा है। मतलब पूरे वायर में, पूरे रोप में, पूरी स्ट्रिंग में एक ही जैसा टेंशन होगा। टेंशन की स्पेलिंग सही है? गलत होगी बताना, ठीक है, कमेंट में। एक वायर एक टेंशन होगा। आइडियल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन एक जैसी होती है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब हुआ सर? बताते हैं। इनएक्सटेंसिबल होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अरबों रुपए की बात है, अच्छे बच्चों को नहीं पता है, तुमको पता है। रफ्तार रही, तुमको पता है। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। हमने आज तुमको एबीडी नहीं बताना है, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बातें बतानी है। आज का लेक्चर मैंने क्या बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। तो मासलेस होगा तो एक समान टेंशन होगा, एक वायर मतलब एक टेंशन होगा। इसी का मतलब ये हुआ हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। ये इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है। यार ये बताओ, ये बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बढ़ रहा है ना, इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो गया अलोंग द वायर। अब ऐसे अगर नचा दें, ऐसे नचाएं तो देखो हर पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी है। कैसे बताएं? इसको ऐसे घुमाओ, देखो ये वाला पॉइंट बड़ा सर्किल बना रहा है, ये वाला पॉइंट छोटा सर्किल बनाएगा, तो इसका मतलब अलग अलग वेलोसिटी चला होगा, तभी तो अलग अलग सर्किल बनाया होगा। तो लेकिन इसका तो अलग अलग वेलोसिटी कैसे होगा? ये तो वायर के परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर है। हमने तो अलोंग द वायर बोला था, तो अलोंग द वायर देखना है। बोलो बाप, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलोंग द वायर देखना है।
यहां पर इस स्टेटमेंट में अलोंग जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वायर के अलोंग देखना है। अभी कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना, बस इतना याद रखो, ठीक है। आओ, तो आपने ये बता दिया ये वायर है, ये इतना वायर है, ये वायर है, वायर से इसको खींच रहे हैं हम, फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो वायर में टेंशन होगा। तो वायर में टेंशन कैसे ड्रा करें, वायर में टेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, वायर में टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी ड्रॉ होता है। क्या बोल देते हैं आपको समझ में नहीं आता है, हमने बोला वायर में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी ड्रॉ करते हैं, क्या हमेशा, हां वायर में, स्प्रिंग नहीं बोला, स्ट्रिंग में, वायर में, रोप में, इन सब में हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। वायर में टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी होता है। सर आप क्या क्या बता रहे हैं ये सब, बेटा एक बार बताओ, लॉज ऑफ मोशन की हो, एबीडी ड्रॉ की हो, सबसे यही सब तो कंफ्यूजन होता है यार, टेंशन वहां किधर ड्रॉ कर दें, बस लो ये सब मौसम सुनो, चिल करो ब्रो, ऐसे मौसम देखते ही चिल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि बस ऐसे मौसम देखो और चिल करो ब्रो, ठीक है, क्योंकि बस हो गया। जैसे अगर कोई मुझसे कहे इसका एबीडी बनाओ, किसका, इस ब्लॉक का, ब्लॉक का एबीडी बना देंगे, उसमें क्या है, जमीन से एक नॉर्मल लगेगा ऊपर तरफ दिखा देंगे, अर्थ इसको घसीटेगी नीचे की तरफ दिखा देंगे, ये वायर में इधर तरफ, तो वायर में अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ब्लॉक बॉडी होता है, इसमें अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन दिखा देंगे, बस बात खत्म, पैसा आ जाओ, हो गया, हो गया, एबीडी बन गया। तो इसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे क्या, हमने कभी मना किया क्या, दिखाना हो तो आप कंपोनेंट तोड़ के भी दिखा सकते हो, चाहो तो आप अकेला दिखा दो इसको, मतलब नहीं समझे सर, देखो बेटा इसको चाहो तो आप टी है जैसे ये, तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा वो होगा टी कॉस थीटा, एक इधर होगा वो होगा टी साइन थीटा। तो अगर मैं यहां बीडी दिखाऊं तो एन दिखा सकता हूं, ठीक है, एम जी दिखा सकता हूं, ठीक है, और क्या दिखा सकता हूं, टी साइन थीटा दिखा सकता हूं, और क्या दिखा सकता हूं, टी कॉस थीटा दिखा सकता हूं। तो अब टी दिखाने की जरूरत नहीं है, या तो आप टी दिखाओ या तो उनके कंपोनेंट दिखाओ, एफबीडी चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, अगर दिखाना है इनको दोनों साथ दिखाओ तो डॉटेड दिखा दो, डॉटेड दिखाने मतलब क्या है, इसका कंपोनेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कहने मतलब है। तो आप कंपोनेंट तोड़ के दिखा दो, कोई आफत थोड़ी ना आई भाई। सर ये आपने टेंशन यहां क्यों दिखाया है बाबू, जब रस्सी से पकड़ घसीटोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो क्या कहेगा, बस टेंशन यहां हमेशा किधर दिखाओगे, अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाओ, ठीक है, बस अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाओगे, ठीक। चलो सर यहां वाले बीडी में हमने क्या लिखाया था, एक वायर एक टेंशन, ठीक है, कहा था आपने, ये वायर डिफरेंट डिफरेंट वायर है कि नहीं, हाँ है, ठीक है, यहां टेंशन डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये क्या मार्क कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क कर रहे हैं, इस बॉडी से इधर, इस बॉडी से इधर, अवे हो गया, यहां एक वायर एक टेंशन, हाँ हो गया, ये वायर अलग है, हाँ है, यहां पे अवे फ्रॉम द बॉडी, हाँ है, किधर टेंशन होगा, इधर होगा, कितना होगा, T2 होगा। एबीडी बन गया क्या, नहीं भाई ये तुमने खाली टेंशन ड्रॉ किया आपको दिखाने भर के लिए, तो एबीडी ड्रॉ करिए, इसका नाम 1 कर देते, इसका नाम 2 कर देते हैं, तो 1 का अगर एबीडी बनाओ तो क्या आएगा आपका, नॉर्मल लगेगा 1 पर, वेट लगेगा 1 पर लगेगा, और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा 1 पर, T1 हो गया, हो गया, इतना ही। ये एफ, अबे एफ इस पे लग रहा है, इस पे थोड़ी ना लग रहा है, तो रस्सी तो जुड़ा, अबे रस्सी से, ये वाली रस्सी से जुड़ी रस्सी की टेंशन दिखाओगे, वहां क्या हो रहा है उससे क्या मतलब तुमको, हाँ बात तो खैर सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही सर, लेकिन ज्यादा नहीं आ रही, अभी आएगी ज्यादा बेटा, सिंपल सी बात है, एक लाइन में सब लोग लगे हो, तुमको उस पहले वाले को हाथी घसीट रहा है तो क्या तुमको भी हाथी घसीट रहा है क्या डायरेक्टली, नहीं, हमको तो तुमको तो जस्ट बगल वाला घसीट रहा है, उधर हाथी घसीटे घोड़ा घसीटे, उससे क्या मतलब तुमको, अच्छा यू मतलब है, ओका, यहां है, यहां क्या लगेगा, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी T2,
एक टेंशन इधर लगेगा T1 और एक इधर लगेगा नॉर्मल N2 और लगेगा वेट mg। हो गया बीडी, और क्या, बस झमाझम खत्म। सर हमको ये नहीं समझ, ये फोर्स यहां क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई अगर इससे कोई पूछे तुमको कौन घसीटा, कहेगा ये बगल वाला घसीटा बस। चला ये जब ये सब हुआ तब, लेकिन इसको कौन घसीटा इमीडिएट तो ये बताएगा ना, तो बस ये दिखाओ। तो इस बॉडी पे नॉर्मल लग रहा था, वेट लग रहा था, वो दिखा दिया। टेंशन लग रहा था, वो दिखा दिया। इस पे फोर्स लग रहा था, मतलब उसके वजह से टेंशन लग रहा था, टेंशन की वैल्यू फोर्स बराबर होगी, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा है ना यहां पे ऐसा, तो बाद में देखेंगे कौन किसके बराबर क्या नहीं है, वो बात की बात है। अभी बताओ, ठीक समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाँ ये तो सर बहुत लोग लटके हैं। अरे ऐसे जैसे मान लो दोस्त लटके हैं, एक आदमी पकड़ के लटका है। कैसे? अरे यार ऐसे हो तुम, ये थे तुम, ये तुम लटक रहे थे यहां से, हाँ सर लटक तो रहे थे सर, ऐसे लटक रहे थे, हाँ लटक रहे थे। फिर तुम्हारा दोस्त आ गया, कौन? अरे है एक बहुत दुष्ट है वो, उसने तुमको ऐसे पकड़ लिया, वो भी लटक गया ऐसे, हाँ सर लटक गया। फिर एक और तुम्हारी दोस्तीन आ गई, दोस्तीन बहुत चालू इसलिए नीचे लटकेगी, वो ऊपर नहीं लटकेगी, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे पकड़ ली, ये भी तो बहुत बड़ी दोस्तीन है, हाँ ये बहुत भूत टाइप की ना, पकड़ ली इसने ऐसे। ऐसे 3 लोग लटके एक दूसरे पकड़ के। अच्छा यही क्वेश्चन है क्या और क्या? इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल, वेट, टेंशन, तीन ही में से कोई ना कोई लगेगा। और टेंशन फटाफट मार्क कर दिया करें। कैसे? हमारे पास जुगाड़ है क्या? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये छत भी बॉडी है क्या और क्या? बहुत बड़ी बॉडी है ये भी। अच्छा तो यहां हो गया T1, यहां हो गया T2, यहां हो गया T3। ये एक वायर है, एक वायर है, एक वायर, अलग अलग वायर है तीनों। एक ही मटेरियल से बने मतलब नहीं होता है, एक पूरा लेंथ की बात हो रही है। ये पूरी एक लेंथ अलग है, ये पूरी लेंथ अलग, ये पूरी लेंथ अलग है। तो 3 का बीडी बनाइए, डॉट बना देंगे, ठीक है ना, बार बार बॉडी नहीं बनाएंगे। 3 पे नॉर्मल लगेगा। अरे जब लटके हो कहीं से तो नॉर्मल कहां लगेगा? नॉर्मल कब लगता है? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश करता है। ये तो लटका है यार, नॉर्मल कहां लगेगा? जमीन ही कहीं है, वो जमीन से ऊपर लटका तो कैसे नॉर्मल लगेगा? अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते नॉर्मल लगा दो। क्यों लगा दो नॉर्मल? तो ऊपर लगेगा क्या? T3 लगेगा, और क्या लगेगा? M3G लगेगा, बस। और क्या? फिर उस पे 2 वाले पे T2 ऊपर लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी, T3 नीचे लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी, और M2G लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी, M2G अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है? नहीं सर, टुवर्ड्स अर्थ लगता है। इधर लगता है टुवर्ड्स अर्थ लगता है, तो ये M2G नीचे हो गया। ऊपर M1 का क्या करें? T1 ऊपर लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, और कुछ लग रहा है? हां से T2 भी तो लग रहा है, बस हो गया। बस इतना ही बीडी होगा। और क्या करोगे इसमें? और कुछ करना है क्या? तो छत का बीडी बना दें, कोई फायदा है क्या? बना देने दीजिए सर। नहीं, अब बना देने दीजिए सर। चलो बना दो भाई। छत का बनाना है, T1 लगेगा इधर, और छत का जितना भी मास होगा उसको अर्थ खींचेगी इधर अपनी तरफ, mg की तरफ। ये छत का हो गया बीडी। छत गिर क्यों नहीं रहा है? छत किसी दीवार के सपोर्ट में होगी तो उस पर लगा देना नॉर्मल। ये सब करोगे क्या फालतू बैठ के? उल्लू। मतलब नॉर्मल तो दिखाना पड़ेगा, क्या मतलब छत का है ना। चलो ये समझ में आया? इन मासेस का बीडी समझ में आया कैसे बनाते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाइए, चिल करिए ब्रो। समझे? आओ अब क्या है? अब पुली ब्लॉक का बीडी देखना है। अच्छा ये पुली है, इसको पुली बोलते हैं। हाँ ये पुली है। पुली मतलब क्या होता है? पुली माने डिस्क, पुली माने सिलेंडर। जैसे जिम वगैरह में तो पुली लगी रहती है, कुएं के पानी जब निकालते तो वहां पे एक चक्री लगी रहती है, वो पुली होता है। सर पुली के बारे में बताइए कुछ ना सर, पुली कैसे होती है सर? पुली बहुत दुष्ट होती है। आइडियल पुली के बारे में अगर बात करी जाए यहां पर, आइडियल पुली के बारे में, आइडियल पुली क्या होता है? फ्रिक्शनलेस होता है। पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और क्या होता है? मासलेस होता है। मतलब इस पे रस्सी जो रखी हो कैसे चलेगी पता है? ऐसे से खिसकेगी, ऐसे से। पुली नाचेगी नहीं, रस्सी इस पे स्लिप करेगी, ऐसे से। जैसे गले में रस्सी डाल लो, ऐसे से खिसकाओ, ऐसे से।
गला तुम्हारा स्टेशनरी रहे, वैसा। तो आइडियल पुली मासलेस होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। आइडियल पुली क्या होता है? मासलेस और फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात। ये पूरा एक वायर है कि नहीं? देखो ये इतना पूरा एक वायर है ना, हाँ है। तो इसमें एक टेंशन होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्यों? आपने बताया था एक वायर एक टेंशन टी टी टी। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉडी इससे वे, ये बॉडी इससे वे, ये बॉडी इससे वे, ये बॉडी इससे वे। ओके, और यहां पर ये बॉडी इससे वे। छतवत नहीं दिखाएंगे बार बार, अब छतवत नहीं दिखाएंगे बार बार। क्लियर है? तो एफबीडी अगर 1 का बनाना हो तो क्या दिखाओगे आप? T1 टी दिखाओगे, और क्या दिखाओगे? वेट दिखाओगे। सर एक बार बताइए, नॉर्मल नहीं दिखाएंगे क्या? अरे पगलू, ये मास लटका है ऐसे हवा में, जमीन पर रखा होता, पुश कर रहा होता, तब दिखाते ना नॉर्मल। ठीक है सर, नहीं दिखाएंगे, हम भी नहीं दिखाएंगे। फिर यहां पर टेंशन ऊपर, वेट नीचे। और पुली का टेंशन नीचे, टेंशन नीचे, टेंशन ऊपर, और सब पुली का वेट। आइडियल पुली मासलेस होता है ना, जब मासलेस हो जाएगा तो वेट होगा। सर लेकिन पुली मासलेस कैसे हो सकता है? अरे यार, मान लो इधर 100 किलो लोगों को घसीट रहा है, और इसका मास 50 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, तो इग्नोर कर सकते। ठीक ऐसा एफबीडी बन जाएगा। तुमने देखा, हमने जैसे ही मार्क किया अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन, कुछ दिक्कत ही नहीं। सर ये टेंशन सम होके जीरो हो रहा होगा, होने दो भाई। तुम इंडिविजुअल बॉडी को पढ़ो, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस देखो, सम जीरो हो रहा है, दुनियादारी क्या, और उससे क्या मतलब है भाई आपको? इंडिविजुअल बॉडी पे लगने वाले फोर्स देखो। तो आपने बीडी ऑफ मास 1 देखा तो टेंशन वेट, टेंशन वेट, इसका देखा तो टेंशन और टेंशन। बस काहे परेशान हो रहे हो, है ना? आओ और क्या पुली ब्लॉक सिस्टम है, बताओ। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करना है ना सर? अच्छा बताओ, मार्क करें ना करें? सर कर दीजिए, अब तो हमको पक्का हो गया। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करेंगे। यहां कौन सी बॉडी है? कोई ना कोई पकड़ घसीट रहा होगा ना, तो उससे अवे। यहां पर टेंशन T1 हो जाएगा। तो एफबीडी 1 का बना लेते हैं। टेंशन ऊपर आएगा, ठीक है, वेट नीचे आएगा, ठीक है। पुली का बना लेते हैं, यहां टेंशन नीचे रहेगा, यहां टेंशन नीचे रहेगा, ठीक है, रहेगा। यहां टेंशन ऊपर रहेगा। सर यहां तो कोई बॉडी नहीं है, यहां कोई बॉडी नहीं है। हाँ नहीं है, हम कहां करें कोई बॉडी है? तो सर ये क्या करें यहां पे? यहां पे इस जगह का बनाना है, इस डॉट का बनाना है। बनाना तो है क्या? तो बना देते हैं भाई। टी ऊपर लगेगा, टी ऊपर लगेगा, इस जगह बनाओगे, इस जगह का, और एफ नीचे लगेगा सर। यहां कोई मास है नहीं है, तो उस ब्लॉक का मास 0 ले लो। अच्छा ओके, ओकेज। तो अगर हम लिखना चाहे तो T माइनस एफ इज इक्वल टू लिखे मास और कुछ कर दें, कुछ एक्सेलरेशन लिख देंगे। ये क्या कर रहे हो सर? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। इसका मास 0 हो गया, तो T माइनस एफ इज इक्वल टू m0, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा तो 0 हो जाएगा सर। ये तो टेंशन इज इक्वल टू एफ आ रहा है। ये अभी पढ़ाना नहीं था मुझे ये, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे देख सकते हो। यहां पे टेंशन फोर्स के बराबर होगा, जिस फोर्स से रस्सी घसीटोगे वही टेंशन होगा। यहां पे इस पॉइंट पर अगर देखें तो टेंशन ऊपर लगेगा, एफ नीचे लगेगा। यहां पे क्या है? कोई मास है नहीं, मास 0 कर दिया। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास है ही नहीं, तो टी इक्वल टू एफ हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बता दिया, बीडी से अलग की बात, लेकिन बता दिया हमने। तो खैर है, बीडी ड्रॉ करना आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। क्या सीखा तुमने? सर रोप में टेंशन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सब नहीं। और बताओ
सर एक रोप में एक टेंशन होता है, वेरी गुड बॉय। और सर एक चीज और हमको पता चली है, क्या? पुली आइडियल मासलेस होती, फ्रिक्शनलेस होती है। अच्छा, तो अगर पुली आइडियल मासलेस फ्रिक्शन होगी तो उसके लेफ्ट और राइट साइड टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया बैठ, इतनी बात तुमने सीख ली। इसका एबीडी बनाओ, इसका अभी बना देते हैं सर, झमाझम। क्या सीखा है? अबे फ्रॉम द बॉडी पहले टेंशन हम मार्क कर देते हैं, आंख बंद करके, हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। एक वायर होता है, एक टेंशन मार्क कर देते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क कर देते हैं, हम ज्यादा सोचते समझते नहीं है। अच्छा, तो M1 का एबीडी बनाओ, क्या दिखाओगे? M1 पे सर एक तो नॉर्मल लग जाएगा, जमीन पे रखा है, और M1G लग जाएगा, और यहां पे टेंशन लग जाएगा। सर यहां तो नॉर्मल लगेगा क्योंकि ये रखा है ना। हाँ, वेरी गुड बॉय। और इस पर सर ये तो लटका है, लटका है सर, नॉर्मल तब लगता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को कचर देता है। कचर देता मतलब दबा देता है। ये तो लटका है सर, कहां कचर पाएगा, कहां दबा पाएगा, कहां कुचल पाएगा? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को कुचलता है, दबाता है, तब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स पैदा होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और यहां तो लटका है, ऐसे हो जाएगा बस। और कुछ और करना है क्या? सब पुली का भी बना देते, आओ पुली बना देते हैं। एक टेंशन इधर लगेगा, लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, लगेगा। पुली का मास होता है 0। ये पुली, इसको ऐसे, ये पुली लगी है यहां पर, इस पुली पे जो है, इस पुली पर ये पुली इसको ऐसे दबा रही होगी, इधर तरफ दबा रही होगी, तो इस पे अवे फ्रॉम द बॉडी इधर तरफ दिखा दो भाई। अगर देखो रॉड से लगी होगी, ये पुली इसको इस तरफ दबा, इसको ऐसे दबा रही होगी ना, तो इस पर रिएक्शन फोर्स इधर लगे नहीं लगेगा, तो इस पर रिएक्शन फोर्स क्लैंप का इधर लगेगा। ये समझ नहीं आया? देखो भाई, अगर ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे दबाऊंगा तो इस पेन पे ऊपर तरफ फोर्स नहीं लगेगा। तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे एक रस्सी से ऐसे, एक रस्सी से ऐसे दबाऊं, ऐसे दबाऊं, ऐसे ऐसे खींचूं, तो ये जमीन कहेगा उधर भाग दे जल्दी से, ऐसे फोर्स लग जाएगा, ऐसे बस बात खत्म भाई साहब। बस इतना ही होगा, और क्या होगा? और क्या चाहिए तुमको? कुछ और चाहिए? नहीं सर ठीक है, इतना ही लगेगा। तो फिर सर इस पे नॉर्मल लगा देते। अबे लटका है, जमीन में छू रहा है, दबा रहा है जमीन को। नहीं सर, तो नॉर्मल ना लगाएं इस पर। अरे जमीन पर बैठा है, तो वेट तो दोनों पर लग रहा है, जमीन तो दोनों घसीटेगी ना, तो जमीन ना रखा। अच्छा, जमीन का फोर्स जमीन पे लगेगा, अगर जमीन पुल कर रही है, अर्थ पुल कर रही है, तो अर्थ को टच करना जरूरी है? नहीं सर, टच करना जरूरी नहीं है। तब फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या है? ये वेज है, इसको बोलते हैं वेज। ये है वेज। क्या है ये? वेज। तो ये करता क्या है? अरे कुछ नहीं यार, ये जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक, ये ब्लॉक ले लो। हाँ ले लिया ब्लॉक सर। इस ब्लॉक, ये तो काला रंग का ब्लॉक है, गोरा लो गोरा। ये ब्लॉक ले लिया? हाँ ले लिया सर। इस ब्लॉक के 2 टुकड़ा काट दो सर। काट दिया ऐसे टुकड़ा। इसका 2 टुकड़ा काट दोगे तो ये ऐसा बन के नहीं आएगा, एक टुकड़ा ऐसा बन के नहीं आएगा, आएगा, और दूसरा का टुकड़ा ऐसा बन के नहीं आएगा। ऐसा बन के नहीं आएगा। हाँ सर लग तो वैसे रहता। फिर तो वेज कुछ नहीं होता, ब्लॉक को स्लैंट काट दो बस। ओके, मतलब वेज माने कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, तो वेज ब्लॉक एक ही होता है? हाँ एक ही होता है, मतलब कुछ नहीं होता वेज माने। अरे नहीं होता भाई, काहे परेशान क्यों? ठीक है सर, आप कह रहे हैं माने, और कोई कहता मानते नहीं। अच्छा क्यों नहीं मानते? सब विश्वास है आप पर। ठीक है भाई, चलो एबीडी बनाना है। किसका? वेज का और ब्लॉक का। वेज का और ब्लॉक का। तो पहले एबीडी बनाते हैं ब्लॉक का। पता है, जब भी कभी ब्लॉक का एबीडी बनाना हो, वेज वेज का केस हो, तो वेज खुद ही बना दिया करो। क्या बना दिया करें? वेज बना दिया करें। उससे क्या होता है, थोड़ा समझने में और समझाने में आसानी रहती। ये हमने वेज बना दिया, इस वेज पे रख दो ब्लॉक, इस वेज पे रख दो ब्लॉक। ठीक है, रख देते हैं ब्लॉक, रख दिया ब्लॉक। तो ये बताओ, ये इसको अपने वेट से दबाएगा, तो वेज कहेगा भागो यहां से। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या होता है?
नॉर्मल डिक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां नॉर्मल डिक्शन किधर लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। ये हो जाएगा नॉर्मल डिक्शन। ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। सर वेट किधर लगेगा? वेट सर गलत बनाया आपने, पता है क्यों? नॉर्मल ऐसे नहीं लगता सर, नॉर्मल वर्टिकल लगता है। मतलब सर नॉर्मल ऐसे लगेगा है। हाँ क्यों ऐसे लगता? हमको लगता है ऐसे लगेगा, हम बनाए गलत बनाए हैं और क्या। क्यों सर? नॉर्मल माने नॉर्मल सीधा, यही बताया था नॉर्मल। सर नॉर्मल तो आप ये बताया जब दो सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे कचरते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? सरफेस के। कौन सरफेस के? सर कांटेक्ट सरफेस के। कांटेक्ट सरफेस कहां है? ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर कहां है? ये है। तो ये क्या कह रहे हो? सर कंफ्यूजन हो गया था, निकल लो पहली फुर्सत में। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जैसा पहले बनाया था वैसा ही सही है, समझे? ठीक है। वेट किधर लगेगा? सर वेट, सर वेट तो वेट भी सर परपेंडिकुलर लगता है, तो वेट कैसे लगेगा? सर ऐसे लग जाएगा वेट। क्यों? सर परपेंडिकुलर लगता है। सर नहीं, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा ना, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये सही है गलत है? सर ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? सही है ये क्या कि वेट लगेगा इधर तरफ, ये होगा वेट, ये होगा वेट, और ये क्या होगा? ये होगा, ये होगा नॉर्मल। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो वेट लगेगा नीचे की तरफ ऐसा, mg लगेगा ऐसा, नॉर्मल लगेगा ऐसा। इस पे यही दो फोर्स लगेंगे, फिर और कोई फोर्स नहीं लगेगा, और कोई नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन बोला मैंने, फ्रिक्शन के बारे में बात करने बोली नहीं, जब लगेगा तब देखेंगे, अभी इतना ही लगेगा तो लगेगा। सर कंपोनेंट कंपोनेंट कर ले क्या? देखो आपकी मर्जी है, आप इसको कंपोनेंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सर वो कैसे दिखाते हैं बताते हैं हम आपको। देखो यहां mg लग रहा था, हां लग रहा था। नॉर्मल ऐसे लग रहा था, हां लग रहा था। आप चाहो तो नॉर्मल को ब्रेक कर सकते हो। सर किसको चाहे किसको ना चाहे ये बताओ पहले हमको। देखो जिसका मोशन जिस तरफ होने की चांस हो उधर ही नॉर्मल, उसी तरफ फोर्सेस को तोड़ा करो। मोशन के चांसेस जिधर हो ना उस तरफ आप फोर्सेस को तोड़ा करिए। जैसे वैसे ब्लॉक जो है हमारा नीचे आएगा तो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग चलेगा। फोर्सेस को सही मायने में along द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़ना चाहिए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ के दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा क्या? एन वाई, ये हो जाएगा एन एक्स। ऐसे भी दिखा सकते हो जरूरत पड़े तो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा होगा। ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। रट लेना कि ऐसे एन कॉस थीटा आता है, इधर एन साइन थीटा आता है। कंपोनेंट करके दिखा दिया। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में पड़ती है। ज्यादातर आप ब्लॉक को रिजॉल्व करते हैं, ब्लॉक का फोर्स रिजॉल्व करते हैं तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो होता है ब्लॉक जो है, ब्लॉक मान लेते डॉट से दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पे मान लो ऐसे बॉडी रखा होगा ऐसे, क्योंकि फोर्सेस को हम उधर रिजॉल्व करते हैं जिधर मोशन के चांसेस हो। तो फोर्सेस जैसे इसमें नॉर्मल लग रहा था, mg लग रहा था, ये एंगल थीटा था, तो यहां पे फोर्सेस हमारे अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करो या नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व करो। तो इसका ऐसा बना देंगे, ये हो जाएगा थीटा, ये आएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ऐसे तो ज्यादातर आप इस तरह से फोर्सेस को दिखाएंगे, इस तरह से नहीं दिखाएंगे। ये हमने ब्लॉक कैविटी बनाया, तो ब्लॉक कैविटी चाहे आप ऐसे बना दो, चाहे आप फोर्सेस को इस तरह से दिखा दो और नॉर्मल को ऐसे दिखा दो। मतलब चाहो तो आप फोर्सेस को ऐसे दिखा सकते थे, क्या नॉर्मल लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है,
और mg cos थीटा। सर mg कहां गया यार? आप या तो mg दिखाओ या तो उसके कंपोनेंट दिखाओ, सब थोड़ी ना दिखा दो एक साथ। ठीक है, तो आप इतना छोड़ देते तब भी आपका एफबीडी सही होता, इतना दिखाएंगे तब भी सही है, डॉटेड दिखाना पड़ेगा। सॉलिड लाइंस दिखाते हो तो एमजी मत दिखाना, उनके कंपोनेंट्स दिखाना। चाहो तो कंपोनेंट ब्रेक करके ऐसे दिखा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखा सकते हो, लेकिन दिखाओगे किधर? इस तरह से, क्योंकि इस पे ब्लॉक ऐसे ही चलेगा। तो जिधर मोशन के चांसेस उधर आप ब्रेक कर लिया करो। सर वेज का तो एफबीडी बनाया नहीं आपने, आओ वेज का भी बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। आइए वेज का एफबीडी बनाते हैं। किसका बनाते हैं? वेज का एफबीडी बनाते हैं। तो वेज का एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए फटाफट। अब आपको इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, कंपोनेंट कैसे दिखाना होता है, कहां दिखाना होता है, वो सब बातें अब आपके लिए फर्जी हो गई, क्योंकि वो सब बातें बहुत ही नॉर्मल लोग करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही नॉर्मल लोग करते हैं वो सब बातें। ठीक है, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसी बातें नहीं करते हो। क्या करते हो? ऐसी बातें नहीं करते हो। ठीक है, चलो अब इस पर क्या लगेगा, इस वेज पे क्या लगेगा? इस वेज पे जमीन से एक फोर्स लगेगा, किधर तरफ? ऊपर तरफ, वो जाएगा N1। और क्या लगेगा? इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg। और क्या लगेगा? ये इसको इधर दबा रहा है तो इधर लगेगा नॉर्मल, बस, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। कुछ लोग कहेंगे सर इसका वेट, अरे भाई इसका वेट इसको फील होगा, हमारा वेट मतलब क्या होगा, हमको कितने फोर्स अर्थ खींच रहा है तो हम पे लगेगा ना। तो इसका वेट इसको अर्थ जिससे खींचेगा वो लगेगा, इस पे थोड़ी दिखा दोगे। तो इतने ही फोर्स इस पे दिखाओगे, जमीन से नॉर्मल ऊपर तरफ, वेट नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल इधर तरफ, बस, और कुछ नहीं। अब सर इस नॉर्मल को किधर तोड़े? ऑब्वियसली अगर ये वेज रखा होगा जमीन पे तो किधर जाता? ऐसे से चलता, ऐसे से चलता। तो इस फोर्स को या तो आप एक्स में तोड़ोगे या तो वाई में तोड़ोगे। ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा हो जाएगा, बस। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ बुझाया? तो चाहे आप N1 और mg दिखा दो, चाहे उसके कंपोनेंट दिखा दो। कंपोनेंट जब भी दिखाना है सॉलिड लाइन से मत दिखाना, अगर फोर्स दिखा रहे हो मेन वाला तो। ठीक, कुछ समझे बाबू? ठीक है, आओ। अब क्या है, ऐसा है तो एफबीडी कैसे बनेगा? वेज भी है, ब्लॉक भी है, ये सब बवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं। टेंशन फटाफट ड्रॉ करो पहले अवे फ्रॉम द बॉडी, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। ड्रॉ कर दिया, बन गया एफबीडी सर, बन गया। और क्या बचा क्या इसमें बनाने को? बना लेते हैं। पहले M1 का एफबीडी बनाइए। M1 पे टेंशन ऊपर लगेगा, लगेगा, वेट नीचे लगेगा। अब तुम लोग बार बार तो नहीं पूछोगे ना नॉर्मल नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, जानते हो कि हवा में टंगा ही। फिर कैपिटल एम का आपको बताया था, जब भी कभी इस तरह का एफबीडी बनाने को आता है बॉडी एज इट इज बना देते हो। कैपिटल एम, ये स्मॉल एम यहां रखा था, यहां पे लगेगा क्या? अब आप कंपोनेंट मत दिखाओ, वो कंपोनेंट बाद में दिखाते रहेंगे। mg नीचे लगेगा, लगेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, लगेगा। टेंशन इधर लगेगा, लगेगा। चाहो तो आप नॉर्मल को तोड़ के दिखा सकते हो, चाहो वेट को तोड़ दिखा सकते हो, तुम जानते हो, वो जरूरत के हिसाब से हम तोड़ लेंगे। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल एम का एफबीडी। कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है, इसका एफबीडी बनाना है विद पुली, विद पुली, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। कैसे बनाओगे? बता रहे हैं कैसे बनाएंगे, रुक जाओ 2 मिनट। देखो यहां पे है पुली, तो एक टेंशन इधर आया था, आया था, एक टेंशन इधर आया था, आया था, एक नॉर्मल इधर आया था, आया था, एक नॉर्मल जमीन से ऊपर लगेगा, लगेगा, वेट नीचे लगेगा, लगेगा, बस हो गया एफबीडी। भाई एक टेंशन इस पे इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे यहां का रिएक्शन, अरे वो तो अंदर ही हो गया, अब तो उसी का पार्ट हो गया, छोड़ो उसको। नॉर्मल ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा, बस हो गया। एफबीडी बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा तुम्हारे लिए, बहुत आसानी से तुम फील कर सकते हो। बस फोर्सेज ऑन द बॉडी दिखाइए, बस फोर्सेज ऑन द बॉडी दिखाइए, बस, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो एफबीडी में यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को यहां तक एफबीडी में कोई समस्या हो तो बताइए जल्दी से। किसी को तकलीफ नहीं है, ठीक है। आइए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। चलिए, तो जहां पहले एफबीडी शुरू किया तो वहीं फिर शुरू कर दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ और है। क्या बता रहे हैं? रुक जाओ, धीरज रखो, धीरज। तुम्हें इससे तकलीफ है ना, चाहते ये ना रहे ना? हाँ सर, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा। लो, पेंट कर दिया मैंने। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रुका रहे, वेलोसिटी जीरो। पक्का? और क्या सर? कुछ और नहीं होता? कुछ और होता होगा? बस इक्विलिब्रियम मतलब रुका रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब जब भी देखोगे तो एक्सेलरेशन जीरो से। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है, शून्य है। वेलोसिटी तेज हो रहे हो। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो ये बोला जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इसको बोला जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होगा यहां पे, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी की वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, और डायनेमिक में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये एक्सेलरेशन जीरो होने में क्या लफड़ा भाई? ये एक्सेलरेशन जीरो होने क्या लफड़ा है? थोड़ा समझाइए। देखो, एक्सेलरेशन जीरो होने मतलब फोर्स जीरो। इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो। इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो। क्या सर हर डायरेक्शन में जीरो? कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि बॉडी हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हो सकती है, एक्स डायरेक्शन में कोई इक्विलिब्रियम में हो, कहो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, कहो जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, कहो तीनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, कहो किसी दो डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो। मतलब जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। अगर कोई बॉडी एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा। कोई बॉडी अगर वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो दोनों डायरेक्शन में जीरो होगा। कोई बॉडी अगर जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स किधर होगा? जेड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा, नेट जेड डायरेक्शन में जीरो होगा। तो जो बॉडी जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। कुछ नहीं बोला गया, बोला गया बॉडी इक्विलिब्रियम में, समझ जाना उस पर टोटल फोर्स जीरो है। और वो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, वो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। अभी जब वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम के और भी टाइप पढ़ाएंगे। स्टैटिक, क्या स्टैटिक पढ़ाओगे? नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको स्टेडी। स्टेडी पढ़ाओगे? नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, अनस्टेबल पढ़ाएंगे और न्यूट्रल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहां पर आ रहे हैं खाली इक्विलिब्रियम, जिसमें नेट फोर्स जीरो देखना बताना। फिर जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी तो वहां बताएंगे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल भी पढ़ाएंगे, इसी में और क्लासिफाई करेंगे। अभी खाली आप बात समझो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। वेलोसिटी होते हुए एक मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई जा रहा है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगर रेस्ट पे रह के कोई इक्विलिब्रियम है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कान में तुम्हारे इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा नहीं, तुम्हारी आत्मा जाग गई, बोला गया ओ माय गॉड, मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। चलो, ये इतनी बात इक्विलिब्रियम की हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये ब्लॉक इस अर्थ पे रखा हुआ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और हम कहें फाइंड
नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास है m। अगर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन पता करें तो क्या है, कुछ मत करो भैया, सर्वप्रथम काम है बीडी बनाना। अब बीडी बना लेते हैं। लगा क्या ऊपर नॉर्मल, लगा क्या नीचे वेट, हाँ लग गया। फिर बस इतना ही तो बीडी होगा ब्लॉक का। ब्लॉक के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ब्लॉक का बीडी बनाओ। अब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा। अंधा आदमी भी बताएगा सर वाई डायरेक्शन में तो फोर्स 0 हो भी सकता है, एक्स डायरेक्शन तो है नहीं। हाँ बहुत सही बात है। तो एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स है नहीं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, खाली खाली वाई डायरेक्शन में देखना है हमें। तो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं उनका सम कर दो 0। तो क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा है वेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। नॉर्मल की वैल्यू आ गई वेट के बराबर। ये तो सब लोग को पता ही था कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg होगा, कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं बताई। क्यों, ये तो आता है n इज इक्वल टू mg होता है, पता है। ठीक है, आइए हम मल्टीपल ब्लॉक की बात करें। कई सारे ब्लॉक रखे हो, डिब्बे के ऊपर डिब्बा, बहुत सारा डिब्बा। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक रखा ये, ठीक है, इसके ऊपर रखा है एक और ब्लॉक, ये इसके ऊपर रखा है एक और ब्लॉक, कौन सा ये। कई सारे ब्लॉक रखे हैं, कई सारे ब्लॉक रखे हैं। तो कई सारे ब्लॉक रखे हैं, हमें देखना था क्या, इन पे निकालना था क्या, इनके बीच में नॉर्मल क्या लग रहा है, इनके बीच में नॉर्मल क्या लग रहा है, ये हमें पता करना है। इनके बीच में नॉर्मल क्या लग रहा है ये हमें पता करना है। आइए पता कर लेते हैं उसमें क्या है। थोड़ा और सजा दें, है ना, सजा दीजिए सजा दीजिए। सर आप खाली हैं, कुछ भी कर लीजिए। खाली नहीं है तो सजा नहीं रहे हैं, तुमको समय दे रहे हैं, सोचो मेरे साथ क्या आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों के इसमें प्राण सूखते हैं। क्या सूखते हैं, प्राण सूखते हैं अच्छे अच्छे बच्चों के। ठीक है, इसलिए अब इतनी देर में तो तुमने सोच ही लिया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सोच लिया हमने। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास, मतलब ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये निकालना है, ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये निकालना है। फाइंड, क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड इंटरेक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, बिटवीन 3 and 2 and 1 and 2। तीन और दो के बीच में कितना लग रहा है, मतलब यहां। एक और दो के बीच में कितना लग रहा है, मतलब यहां। ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे को दबा रहे होंगे तो एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन पेयर लगाएंगे नॉर्मल। ये एक दूसरे को दबा रहे हो, इनके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर लगाएंगे नॉर्मल। ये मान लो n3 हो गया, ये n2 हो गया, ऐसे लग रहा होगा। ये ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना होती ड्रॉ करना। ड्रॉ कर लिया हमने, इसमें आइडिया लग गया ना इसके बीच में क्या लग रहा है। जैसे 3 का बीडी बनाना है तो 3 पे ऊपर तरफ एक पुश लगेगा जो कि होगा n3, और 3 का वेट लगेगा नीचे की तरफ। और कुछ लगेगा नहीं, ये वाला यहां लगेगा क्या, नहीं सर इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना है, जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो लगाएगा। ठीक है, 2 पे देखे तो 2 का वेट लगेगा नीचे की तरफ, चलो ठीक है। और 2 पे क्या लगेगा, 2 पे क्या लगेगा, 2 पे ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा तो 2 पे लगेगा n3 नीचे की तरफ। 2 को देखो दबा रहा है ना, और 2 के नीचे वाले सरफेस से यहां से एक फोर्स लगेगा किधर, ऊपर तरफ, जो कि n2 होगा। तो समझ नहीं आया हमको, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, हमें पता नहीं समझ में आया होगा, तो हम इसको ब्लॉक फॉर्म में बना देते हैं। देखो बेटा, ये 2 वाला सरफेस हो गया, ये तो 2 को एक नीचे से नॉर्मल मिला n2, 2 पे लगा गया m2g लगा, और 2 को ये वाला सरफेस दबा रहा था n3 से, ये कह रहे हैं। अच्छा हाँ ये बात है, अब समझ में आया बाबू, चलो बहुत बढ़िया। अब क्लियर हो गया,
हाँ अब समझ में आया, ये ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा था, लेकिन सर अब ज्यादा समझ में आ रहा है। N3 को नीचे लगा रहा, वेट भी नीचे लगा रहा, ये अकेला बैलेंस कर रहा है, समझ में वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर निकालना है इक्विलिब्रियम में है तो क्या जाएगा, N3 माइनस M3G इज इक्वल टू 0। तो N3 की वैल्यू क्या आएगी, N3 की वैल्यू आएगी क्या, M3G, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा N3। अब यहां पर निकालना है N2, तो क्या लिखोगे, N2 माइनस N3 नीचे ना माइनस M2G इज इक्वल टू 0। N3 की वैल्यू आपके आई M3G, तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, M2G लगेगा और N3 लगेगा, N3 की वैल्यू क्या है, M3G लगेगा। तो तुम तो कहो सर आप फालतू में इतना कैलकुलेशन किए यार, इससे कोई पूछे तुम्हारे पर कितने लोग कतर रहे हैं, तो यार ये अकेला, ये दोनों वेट, इससे पूछो तुमको कितने लोग कतर रहे हैं, बोलेगा दोनों का वेट। तो देखो इस वाले सरफेस कौन कौन कचर रहा है, दोनों का वेट, दोनों वेट आ गया। कोई पूछे इससे तुमको कितना लोग कचर रहा है, M3G, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ सकते हो ओरली। अब आप बताओ जरा ये क्या होगा, N1 क्या होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका इंतजार करेंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में। N1 निकाल बताना क्या आएगा, तो N1 निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कितने लोग इसको कचर रहे हैं, बस आ जाएगा। हिंट भी दे दिया देखो मैंने, है ना बेटा। तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, बड़े आसानी से आप समझ सकते थे। ओके अगेन कौन सा, वही वाला क्वेश्चन जहां एक दूसरे पकड़ के लटक रहे थे सब लोग, है ना। तो ये यार भाई ऐसे था, ये था ऐसे, ये ऐसे यहां टंगा हुआ था, ठीक है। इसका दोस्त जो था वो यहां पे ऐसे था, और इसकी दोस्तिन थी ऐसे था। ये M3 था, ये M2 था, ये M1 था। अगर मैं पूछूं यहां टेंशन कितना होगा, T1, यहां टेंशन कितना होगा, T2, यहां टेंशन कितना होगा, T3, तो T1 T2 T3 की वैल्यू क्या होगी, T1 T2 T3 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड T1 T2 एंड T3। पता है, इसको देखोगे तो नहीं होगा, इसको देखो तो कर लोगे। क्यों यार, यहां अपना हाथ पकड़ के लटकी हुई है, तो क्या इस जगह टेंशन क्या होगा, हमारे वेट की वजह से होगा M3G। इससे पूछो कितना टेंशन है, अरे यार हमारा वेट खुद लग रहा है, ये साथ में ये लड़की पकड़ी हुई लटकी है, तो दोनों वेट। इससे पूछो क्या हो रहा है बेटा, अरे यार हमारा वेट तो लग ही रहा है, दो चंगू मंगू भी लटके हैं, इन तीनों वेट के बराबर लग रहा है। हाँ, तो तुमने क्या आंसर निकाला, तुमने ये आंसर निकाला, T3 इज इक्वल टू M3G, ओरली निकाल लिया तुमने। T2 इज इक्वल टू क्या, दोनों का वेट, किसका, M2 और M3 का वेट। और T1 तीनों खींचा है हमको, तो तीनों का वेट। ये ओरली समझ लिया तुमने, अभी बीटी से समझाएंगे, आप परेशान ना हो। तो मतलब जितना हैंगिंग पोर्शन का वेट होगा वही लगेगा टेंशन हाथ में। आइए जरा इसको एफबीटी से करते हैं। तो 3 का एफबीटी अभी बना के आए थे ना, हाँ बना के आए थे। T3 लग रहा था, M3G लग रहा था सर, हम बनाए थे, वहां देखा था हमने। 1 और 2 का बनाओगे तो सर T2 ऊपर लग रहा था, और सर T2 ऊपर लग रहा था, T2 ऊपर लग रहा था सर, और M2G नीचे लग रहा था सर। कहां बनाए थे सर, वहां बनाए थे, ये देखो यहां बनाए थे, ये यहां एफबीटी बनाए थे सर, यहां पर। कहां बनाया एफबीटी, यहां पे सर बनाए थे एफबीटी, देखो ये T2 और ये ऐसे ऐसे बनाए थे। फिर यहां इसका बनाए थे तो क्या आया था, T1 T2 M1G आया था, वही बना देना सर, पूरा एज इट इज उतार देना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, बहुत इजी है सर, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। ये T1 लगेगा, हाँ लगेगा, और क्या लगेगा, T2 लगेगा, लगेगा, और क्या लगेगा, M1G लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, T3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M3G के बराबर होगा। T2 क्या जाएगा, T2 क्या जाएगा, T2 जाएगा T3 प्लस M2G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस कर रहा होगा। तो T3 तुम्हारा आ ही गया है ना, M3G, वो देखो वहां आ रहा ही नहीं आ रहा आंसर, हाँ सर आ गया, ये तो बहुत आसान है सर। फालतू लोग डरा रहा था कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत डिफिकल्ट है सर, ये सब स्कूल वाला बच्चा ना बहुत बेवकूफ है। क्यों, तो वो बहुत डराता रहता है, कहता है बहुत डिफिकल्ट है, सर ये तो हलवा लग रहा है बिल्कुल, खा ले क्या गपा गप, खा लो बेटा खा लो। सर सच बताओ आगे कठिन क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अगले हो क्या,
कठिन क्वेश्चन आएगा? कभी आज तक तुमको लगा है कठिन क्वेश्चन हम कराए हैं? नहीं, आप कराते हैं तो हो जाता है, लेकिन हम करते तो ओशिट हो जाता है। अबे इसमें कौन सा ओशिट हो जाएगा? हाँ, इसका ओशिट हो जाएगा क्योंकि लटकाया हुआ है दोनों को, तो इसका ओशिट हो रहा होगा, इसको तो मौज आ रहा होगा, इसको थोड़ा आ रहा होगा। ना पूछो, है ना? तो बहुत आसान है ये बेटा। आओ इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। छत से एक रॉड लटकी है बाबू, छत से एक रॉड लटकी है, ये लटकी, तो छत से एक रॉड लटकी है, हाँ लटकी है, ये लटकी। अगर मैं पूछूं कि जो एल लेंथ की रॉड है जिसका मास है m kg, उसमें बॉटम से x दूरी पर कितना टेंशन होगा? बॉटम से x दूरी पर कितना टेंशन होगा? तो m kg की रॉड ऐसे छत से लटक रही थी, बॉटम से x दूरी पर कितना टेंशन होगा? सर अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, हाँ बनाओ, ऐसे वाले का, हाँ बना लो, बना लिया सर। तो इस पे सर इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि टेंशन अवे, इतने सेक्शन में देखें बॉडी, तो इस पे अवे फ्रॉम द बॉडी, और सर इसका वेट जो होगा इसको mx मान लेते हैं, mxg लग रहा होगा सर। और तो कुछ लग नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा सर। आप तो कहे थे सर टेंशन हैंगिंग पोर्शन का वेट होता है, सर यहां भी लग रहा है सर हैंगिंग पोर्शन के वेट के बराबर ही है। ये कैसे सर? इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स 0 कर दिया, तो जितना पोर्शन लटक रहा है उतने बराबर टेंशन होगा। छत से लटकी हो तो तुम्हारे हाथ पे टेंशन किसके वजह से होगा? जितना पोर्शन नीचे होगा उसके वेट के बराबर होगा। यहां घुटने पे कितना होगा? जितना पैर नीचे लटक रहा होगा उसके बराबर होगा। और तलुओं में टेंशन होता नहीं, कुछ लटकता ही नहीं अगर कोई पैर पर लटक जाएगा तो पैर पे टेंशन जो आएगा जितना पोर्शन लटक रहा होगा उसके बराबर होगा। तो इस पोर्शन का मास कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कैसे? मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, एक यूनिट लेंथ का आ गया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ गया। वेट निकालना है, हाँ निकालना, जी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जैसे 12 किलो का दाम 12 रुपया है, तो एक किले का 12 डिवाइड बाई 12, तो पूरी एल लेंथ की रॉड का मास m है, तो एक यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, इतने चाहिए तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 किलो का दाम 12 रुपया, 3 किलो का, तो 12 किलो 12 रुपया दाम है, एक किले का 1 रुपया, 3 किले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वही किया हमने यहां पे, तो m बाई एल कर दिया था, एक यूनिट लेंथ का मास आ गया था, x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स लेंथ का मास आ गया, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया। टेंशन यहां पे लगेगा हैंगिंग पोर्शन के वेट के बराबर, समझे? चलो आगे बढ़ो। अब यहां 2 रस्सी है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। अगर मैं पूछूं 2 और 1 में टेंशन क्या होगा, 2 और 1 में टेंशन क्या होगा, तो क्या बताओगे? 2 और 1 में टेंशन क्या है, तो क्या बताओगे? ठीक है सर, ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं हम सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इधर लगेगा टेंशन T2 क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं, इधर लगेगा टेंशन, इधर अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं, इधर लगेगा mg। ठीक है, ऐसे ये वर्टिकल से, तो ये वर्टिकल से होगा, यही तो एबीडी बनेगा। ठीक, बन जाएगा। तो सर फोर्स को कंपोनेंट निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालना चाहिए? निकाल लो। तो इसका कंपोनेंट क्या जाएगा? T1 cos थीटा, और ये क्या जाएगा? T1 sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, तो क्या लिखेंगे? एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका सम 0। एक्स डायरेक्शन में कौन है? T2 है, T1 sin थीटा है, 0 है, तो T2 वैल्यू क्या आएगी? T1 sin थीटा आएगी। T2 वैल्यू आएगी T1 sin थीटा, और y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो
जितने भी फोर्स वाई डायरेक्शन में सम जीरो कर दो। तो T1 cos थीटा है, mg नीचे है, इक्वल टू 0। तो T1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो T1 क्या आएगा, mg डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा। T1 mg बाई cos थीटा आ जाएगा। T2 तुम मुझे बताना होमवर्क में, T2 की वैल्यू क्या आएगी, T2 की वैल्यू क्या आएगी, इसी में कुछ कुछ कर देना है आपको, बस वो करके बताना। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। ओए होए चिड़िया बैठी है, मिट्टू क्या नाम है तुम्हारा बाबू, ये चिड़िया बैठी है रस्सी पर, बीचों बीच में। यहां एक टेंशन होगा, यहां एक टेंशन होगा। ये टेंशन की वैल्यू T है, क्या ये चिड़िया की वेट से ज्यादा होगी कम होगी, पहली नजर में सोच के बताओ। ये टेंशन T होगा, टेंशन चिड़िया के वेट से ज्यादा होगा या चिड़िया के वेट से कम होगा, या चिड़िया के वेट के बराबर होगा, या चिड़िया के वेट का आधा होगा, क्या होगा। टेंशन क्या होगा यहां पर, एक चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया बैठी है रस्सी पर, तो चिड़िया का जो वजह से टेंशन आया होगा रस्सी में, वो चिड़िया के वेट से ज्यादा होगा या कम होगा, या वेट के बराबर होगा, या वेट के आधे के बराबर होगा। बोलो, गेस करिए तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो चिड़िया यहां बैठी है, एक टेंशन यहां अवे फ्रॉम द बॉडी, एक टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। चिड़िया बैठने में तो चिड़िया का मान लो मास इसी में अटैच है, तो चिड़िया का वेट लगेगा नीचे की तरफ, यही तो होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, वर्टिकल से थीटा ही होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, टी साइन थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर, और टी कॉस थीटा इधर, टी कॉस थीटा इधर। टू टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में तो अंदाज में बता देगा, टेंशन टेंशन मर गए। वाई डायरेक्शन की सोचिए सर, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, टू टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, एम जी बाई 2 कॉस थीटा। ये आएगा टेंशन। अच्छा अब तो गेस कर दो कि चिड़िया के वेट से ज्यादा होगा कम होगा, गेस करिए। एक बात बताओ, जब कभी कोई रस्सी होती है, ऐसे रस्सी लगी होती है, ऐसे मासलेस रस्सी लगी है, इस पे जब वजन लटकाते हो तो क्या होता है, बहुत थोड़ा सा स्लैक होती है। ये थीटा लगभग लगभग 90 के आसपास रहता है, लगभग 90 के आसपास रहता है। भाई रस्सी पे लटका देते हो तो रस्सी पूरी ऐसे लटक थोड़ी ना जाती नीचे की तरफ, कोई वजन लटकाते हो, चिड़िया बैठेगी तो ऐसे ऐसे ही रहेगी कि चिड़िया बैठेगी तो इस पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे रस्सी हो जाएगी क्या, चिड़िया बैठेगी तो रस्सी ऐसे हो जाएगी क्या, चिड़िया ही डायनासोर है, है? चिड़िया है, डायनासोर थोड़ी ना है। तो चिड़िया के बैठने से ये लगभग लगभग 90 के आसपास रहता है, मतलब 85 86 ऐसे इसी के आसपास डिग्री रहता है। कपड़ा भी लटकाते हो तो बहुत कम लटकता है।
थोड़ा झुक जाता है, झुकना मजबूरी है बाबू इसकी। अच्छा बिल्कुल तना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तुम वजन भी लटका दोगे 90 डिग्री रहेगा ना, तुम सोचो वेट भी लटका तो 90 डिग्री रहेगा, तो जैसे इसको 90 डिग्री करोगे तो 90 की वैल्यू 0 आती, अनडिफाइंड टेंशन, रस्सी टूट जाएगा। तुम सोचो कोई रस्सी बिल्कुल ताने रहो ऐसे और उस पर वेट भी लटका दो तो टूट जाएगी। क्यों? थीटा 90 अनडिफाइंड टेंशन हो जाएगा ना। ठीक है, तो रस्सी थोड़ा स्लैग तो करती है, ये पक्का है, लेकिन स्लैग करेगी तो क्या जाएगा, टेंशन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, mg/2 cos थीटा लिखी जाएगी। यार इसकी वैल्यू अगर 80 डिग्री 70 डिग्री 75 डिग्री के लिए देखो, हम कहते हैं मान लो चलो 75 डिग्री हो गया होगा, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। 75 डिग्री कितना होता है, या मान लो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मान लो, तो 60 डिग्री पे आएगा हाफ, तो mg बराबर होगा। अच्छा 60 डिग्री हो जाती है क्या रस्सी? नहीं, 70 के आसपास रहती है, तो इसकी वैल्यू तो और छोटी रहेगी, तो टेंशन क्या रहेगा, mg से ज्यादा रहेगा। तो यहां जब एंगल बहुत छोटा होगा तो cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत छोटी रहेगी, 0 के आसपास रहेगी, बहुत कम रहेगी। जब वैल्यू बहुत कम रहेगी तो ये वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो टेंशन क्या रहेगा, वेट से बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, इफ थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, कैलकुलेटर वगैरह चेक करना, देन टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या आएगा तुम खुद बताना और देखना एमजी ज्यादा आ रहा ही नहीं आ रहा। तो चिड़िया बैठती थी वो 80 डिग्री के आसपास रहता है, लगभग 90 80 85 डिग्री, तो टेंशन वेट से ज्यादा आएगा। क्या आएगा, वेट से ज्यादा आएगा। मैंने रफ आइडिया तुम्हें दे दिया था क्या कि क्या होगा, कैसे 60 डिग्री करके देख लिया था, cos 60 वैल्यू आधी होती तो mg 60 डिग्री जाके mg होगा, उससे पहले तो बहुत आतंक रहेगा। 0 डिग्री तो 90 डिग्री तो अनडिफाइंड रहता है टेंशन, है ना। समझ गए होगे क्या कह रहे हैं। ये आज के अध्याय का आखिरी सवाल है, बातों बातों में आज का आखिरी सवाल आ गया है। आज बड़ी जल्दी क्लास हो गई ना, मजा आया कि नहीं आया? मजा नहीं आता पढ़ाते तो बोरियत फील होती है। सच बताना, मेरे साथ पढ़ के बोरियत फील होती है क्या? बताना। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं, कहां पे इंतजार कर रहे हैं? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। ठीक है, तो बताना पढ़ के बोरियत फील होता है क्या? होता हो तो बताओ, उसका इंतजाम मेरे पास है। ठीक है, मैं और भी जादू जानता हूं, तो मुझे जानना है। अगर पढ़ के बोरियत फील होती है तो बताइए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब जो है बच्चा देख के डर जाता है, तेरी तो इतना आदमी लगा, पुली लगा, मैन लगा, कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मैन व्हेन इज इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम, जो भी समझो। इसका मास है m1, इनका मास है m2, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दिया है। तो कितना फोर्स होगा ये बताना है आपको। बहुत सही सवाल है, बहुत आसान सवाल है और फटाफट कर भी लेंगे हम। आइए जरा एफबीडी बनाते हैं। इसमें टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी टी, यहां टेंशन नीचे की तरफ, यहां टेंशन ऊपर की तरफ टी, यहां पे टेंशन T1, यहां पे टेंशन T1, यहां पे टेंशन T1। अगर आप इस पूरे को एक साथ एफबीडी बनाओ, पूरे का, किसका? प्लैंक का, मैन का। यहां लगेगा टेंशन टी, लगेगा, यहां लगेगा टेंशन टी, लगेगा, यहां टेंशन लगेगा क्या? T1। और क्या लगेगा? इस पूरे का वेट, पूरे का वेट कौन है? इस पूरे में आदमी भी है, प्लैंक भी है,
M1 प्लस M2 जी, ये तो लगेगा M1 प्लस M2 जी लगेगा। सर ये T1 कैसे आएगा, आओ बताते हैं। इस पुली का एबीडी बनाओ, 1 वाली पुली का, यहां टेंशन T1 है, हाँ यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T है, हाँ है। तो क्या होगा, ये पुली इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो T1 ऊपर तरफ है, 2T नीचे की तरफ है, मास पुली का 0 है, एक्सेलरेशन भी खैर पुली का 0 है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2T हो गया। T1 की वैल्यू 2T के बराबर है। अच्छा बेटा, ये इसका मतलब हुआ T प्लस T1 माइनस M1 प्लस M2G का सम 0 है, तो ये हो जाएगा 2T प्लस 2T इज इक्वल टू M1 प्लस M2G। तो T की वैल्यू आएगी M1 प्लस M2G बाई 4। इतना टेंशन होगा इस रस्सी में, इतना टेंशन होगा इस रस्सी में, और तुमको पता है जितना तुम्हारा हाथ में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ उतना ही होगा टेंशन ऊपर की तरफ। क्यों, अगर इस आदमी को मैं सेपरेटली देखूं तो इस आदमी के हाथ पे जितना टेंशन लगा होगा उतना ही इसने फोर्स नीचे की तरफ लगाया होगा। इस पॉइंट पे भी जब पकड़ के खींचा था, ये वाला केस देखो, जब पकड़ के खींचा था हमने, कहां गया पकड़ के खींचने वाला केस, कहां गया पकड़ के खींचने वाला केस, कहां गया पकड़ के, ये वाला केस, ये एग्जैक्टली वही केस है। जब कोई पकड़ के खींचता है तो T इज इक्वल टू F आता है, T इज इक्वल टू F आता है। तो यहां पे देखो क्या हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा T इज इक्वल टू F। इसका मतलब आदमी ने जो फोर्स लगाया वो टेंशन के बराबर होगा। तो आदमी ने कितना फोर्स लगाया होगा, M1 प्लस M2G बाई 4 लगाया होगा फोर्स, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा। क्यों, बना लिया बीडी, इस पूरे का सिस्टम मान लिया, टी 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 टी, है ना, आ गया। अब आइए आपका फेवरेट, क्या, क्विक रिकैप। क्विक रिकैप आज बहुत आसान है, बहुत कम काम किया आज हम लोगों ने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। आज हमको बनाना था एफबीडी। एफबीडी में क्या बताते हैं, फोर्स ऑन द बॉडी बताते हैं, फोर्स ऑन द बॉडी बताते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी आपने, फोर्स बाय द बॉडी दिखाना पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है। चलो फिर एफबीडी में यहां इसका बनाना था, ब्लॉक का और अर्थ का। ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा और अर्थ की तरफ से जो अट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा, और अर्थ पे देखा जाए तो ब्लॉक की वजह से नॉर्मल और ब्लॉक की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशन लगेगा, वो लगेगा। यहां पे अगर नोटिस किया जाए तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन जो दोनों के बीच में लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन है, या इनके बीच में नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल अट्रैक्शन वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इसका एबीडी देखा गया, तुमने आपको बहुत सारी बातें बताई। क्या, स्ट्रिंग आइडियली क्या होता है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल, एक वायर एक टेंशन, एक वायर एक टेंशन। सब लोग बोलना, एक वायर एक टेंशन, एक वायर एक टेंशन। मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर ये लिखा हुआ मिलना चाहिए, एक वायर एक टेंशन। जितना स्टाइलिश तरीके से तुम लिख सकते हो लिखना, इंतजार कर रहा है कौन, तुम्हारा, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब इसमें क्या निकालना था, यहां एबीडी बनाना, तो ये टेंशन हो गया। अब हमने कहा फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं भाई, हमारी मर्जी, रिजॉल्व करके लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तो हमने कहा आप चाहो तो ये टी दिखा दो, नॉर्मल जमीन से लग रहा होगा, वेट दिखा दो, नहीं चाहो तो आप इसको रिजॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने कहा इसका एबीडी बनाइए। इसके एबीडी में क्या दिखाया, यहां T1 दिखाया, नॉर्मल दिखाया, एमजी का दिखाया, यहां पे एमजी नॉर्मल दिखाया, इस तरफ टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं हमेशा, तो यहां पे एफ दिखा दिया। फिर हमने यहां पे ये जो लटक रहे हैं तीन लोग, इनका एबीडी बनाया, इस पे लग रहा हुआ टेंशन, इस पे लग रहा हुआ T2 और M1G लग रहा हुआ, इस पे लग रहा हुआ टेंशन T1 और T2, यहां पे T3 लग रहा हुआ, M2G लग रहा हुआ, यहां पे T3 लग रहा हुआ, M3G लग रहा हुआ, और कुछ नहीं लग रहा। नॉर्मल तो दिखाना मत, क्योंकि टच नहीं कर रहे हैं ग्राउंड को। फिर यहां पर हमने दिखाया कि ये ऐसा कुछ इंतजाम दे रखा है, इनका बीडी बनाना है, तो यहां पे एमजी लगेगा, टी लगेगा, यहां पे एमजी लगेगा, टी लगेगा, और यहां पे बताया गया एक वायर एक टेंशन, पुली का बीडी बना दिया ऐसा, ठीक। फिर वही चीज है, F4 से खींच रहे थे, ये बता चुके हैं तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे मेन चीज क्या था, इसको ऐसे खींच रहे थे, यहां पे क्लैंप का एक रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, बाकी तो तुम जानते हो, यहां नॉर्मल और इधर टेंशन, इधर वेट, यहां पे टेंशन और वेट लगेगा, नॉर्मल लगने की कोई जरूरत है नहीं।
फिर वेज के बारे में बताया, वेज क्या होता है, कोई नहीं कुछ स्लैंट ब्लॉक होता है, वेज पे नॉर्मल हमेशा इस तरफ दिखाएंगे, ब्लॉक मतलब वेज के वजह से नॉर्मल इस तरफ दिखाओगे ब्लॉक पर, और वेज पर इस तरफ दिखाओगे हमेशा, कुछ इस तरह से। एबीडी दिखा दिया, हमने कहा आपकी मर्जी, फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हो आपकी चॉइस है। जैसे यहां वेज की मूवमेंट जिधर होगी उसके हिसाब से फोर्स रिजॉल्व कर लेंगे, ब्लॉक की मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, तो हम इस तरफ से फोर्स रिजॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसा भी दिखा दिया, लेकिन ऐसा ज्यादा दिखाते नहीं, जरूरत इसकी ज्यादा पड़ती है। फिर बातों बातों में बात करते हुए हम निकल गए कहां, बहुत दूर, ये वाला एबीडी बनाने पहुंच गए। हमने कहा इस वेज का पुली सहित बनाओ, तो वेज का पुली सहित बना दिया, इंडिविजुअल का भी बना दिया। कभी भी एबीडी वेज पे बनाते हैं तो हम वेज जरूर बना लेते हैं, उसे बैठा के ब्लॉक का बना लेते हैं, ज्यादा सही रखता, दिखने में आसानी रहती है। फिर बताया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो तरह का, मतलब हमने बताया स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे रहती है, एक्सेलरेशन जीरो रहता है, डायनेमिक में एक्सेलरेशन भी जीरो रहता है और बॉडी मूव करती रहती है। ठीक है, माहौल बना दिया हमने, देखो एक्स और वाई जेड तीनों में अगर इक्विलिब्रियम होगा, तीनों में फोर्स जीरो होगा, एक में इक्विलिब्रियम होगा तो एक में खाली फोर्स जीरो होगा। जिस डायरेक्शन में मतलब इक्विलिब्रियम होगा उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा, दैट्स इट। यहां पे बोला ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है तो यहां इक्विलिब्रियम में तो ब्लॉक पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, एमजी लगेगा, इसलिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, एमजी के बराबर हो जाएगा। फिर यहां पे इंडिविजुअल का दिखाते चले गए, हमने एक होमवर्क दिया है वो बता देना क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा था। फिर यहां लटकिंग लटकिंग हो रहा था, जितना हैंगिंग पोर्शन का वेट होता है उतना ही हमारा क्या आता है, टेंशन आता है, और इक्विलिब्रियम से हमने इसको प्रूव करके दिखा भी दिया आपको। फिर यहां पे तार एक बॉडी लटक रही थी, लाइक रॉड लटक रही थी, रॉड पे यहां पे टेंशन निकालना, तो जितना हैंगिंग पोर्शन का वेट था उसके बराबर टेंशन होगा, ये हमने निकाल लिया। देखो यहां पे निकालना था तो ऐसे था, तो यहां पे टेंशन इधर लग रहा है, यहां टेंशन इधर लग रहा है, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं। फिर इसको रिजॉल्व कर लिया। इसको लामीज थ्योरम से बहुत सारे लोग करते हैं, फालतूली पंचायत करते कम है, हम कंपोनेंट से निकालेंगे। लामीज वामीज थ्योरम बहुत कम यूज होती है। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ट तरीका होता है, कंपोनेंट में काम करो। है चिड़िया बैठी है, चिड़िया जब बैठी है तो टेंशन क्या रहेगा, चिड़िया के वेट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, कैसे, होमवर्क दिया, प्रूव करके दिखाना। फिर यहां पे था, ये आदमी इसको खींच रहा था तो इस पूरे आदमी के अरेंजमेंट को सिस्टम ले लो, यहां टी और यहां पे क्या जाएगा, 2t हो जाएगा, तो 4t इज इक्वल टू mg हो जाएगा। चिल करो ब्रो, ठीक है, 4t इज इक्वल टू mg मतलब टोटल वेट के बराबर हो जाएगा। बस आज इतना ही पढ़ाना था, बाकी कुछ पढ़ाने की आज ज्यादा जरूरत नहीं थी। आज जो तुमने सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है बेटा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक है, ये सीख लोगे तो आगे वाला बहुत आसान हो जाएगा। अगली क्लास में इसके आगे का कार्यक्रम करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, मौज में रहना। और एक बात बता रहे हैं, बेवजह खुश रहना, क्योंकि खुश रहने की वजह बहुत महंगी होती है, मैं बता के जा रहा हूं।